दोस्तों, जब भी हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है कैडबरी ब्रांड की डेयरी मिल्क। जी हाँ दोस्तों, डेयरी मिल्क चॉकलेट हर बच्चे को पसंद होता है, लेकिन अगर बात करें बड़े और बूढ़े लोगों की तो उन्हें भी डेयरी मिल्क चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद होती है। डेयरी मिल्क चॉकलेट आज के समय में ऐसा चॉकलेट बन गया है जिसे हर किसी ने जरूर टेस्ट किया होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई भी इवेंट हो जैसे कि रक्षाबंधन या फिर किसी का बर्थडे हो या फिर वैलेंटाइन डे ही क्यों ना हो, डेयरी मिल्क तो हर एक फेस्टिवल और इवेंट का भाग बन ही जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट को सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका असली मकसद यह था कि जो लोग अधिक शराब पीते हैं उनकी शराब की लत यानी कि उनके एडिक्शन को कम करने के लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया गया था। शायद आप हमारी इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि हम जो डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हैं उसका स्वाद सबसे पहले कंप्यूटर महाशय चेक करते हैं। लेकिन कैसे, यह आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा। इसके अलावा भारत में एक समय ऐसा भी आया था कि डेयरी मिल्क चॉकलेट को लोगों ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि भारत के कई राज्यों में डेयरी मिल्क चॉकलेट में बहुत सारे कीड़े निकल गए थे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई थी, और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि फैक्ट्री में डेयरी मिल्क चॉकलेट को किन किन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे यह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, फैक्ट्री में डेयरी मिल्क चॉकलेट कैसे बनते हैं यह जानने से पहले मैं आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट की हिस्ट्री यानी कि उनके इतिहास के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जॉर्ज कैडबरी द्वारा डेयरी मिल्क बनाने के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि जब कैडबरी के फाउंडर जॉर्ज कैडबरी ने 18वीं शताब्दी में लोगों के बीच बढ़ते हुए शराब की लत को देखा तो उन्हें यह लगने लगा कि अगर यह लोग इसी तरह से ज्यादा मात्रा में शराब पिएंगे तो इनकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। अब दोस्तों, लोग इतने शराब क्यों पीते हैं यह जानने के लिए जॉर्ज कैडबरी ने जब एक शराबी से पूछा कि आप इतने शराब क्यों पीते हैं, तो उस शख्स ने जवाब दिया, बस ऐसे ही, इसका टेस्ट पीने में काफी ज्यादा अच्छा है और हम ये टाइम पास के लिए पीते हैं। और फिर यह सब सुनने के बाद जॉर्ज कैडबरी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसी ड्रिंक बनाई जाए जो कि पीने में शराब से कहीं ज्यादा टेस्टी हो। और फिर जॉर्ज कैडबरी ने वहां बैठे सभी शराबियों से पूछा कि यदि मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बना कर दूं जो कि पीने में शराब से कहीं ज्यादा अच्छी हो और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाए, तो क्या आप शराब पीने की आदत को छोड़ देंगे? तो वहां पर बैठे सभी शख्स ने बोला, हाँ जरूर। और फिर यह सब सुनने के बाद जॉर्ज कैडबरी हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनाने में लग गए और फिर उन्होंने 1824 में हॉट चॉकलेट ड्रिंक बेचना शुरू कर दिया। और इसे बनाने का तरीका भी काफी सिंपल था कि गर्म दूध में चीनी और कोको पाउडर मिलाओ और लोगों को पिलाओ। अब जैसा उन्होंने सोचा था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। हॉट चॉकलेट ड्रिंक आने के बाद लोगों ने शराब पीने की आदत को छोड़ना शुरू कर दिया और हॉट चॉकलेट ड्रिंक ज्यादा पीने लगे। और फिर धीरे धीरे उनकी यह हॉट चॉकलेट ड्रिंक पूरे यूनाइटेड किंगडम में फेमस हो गई। हालांकि शुरुआत में यह ब्रांड हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनाती थी, लेकिन कुछ साल बाद जब 1897 में जॉर्ज कैडबरी के फैक्ट्री में चॉकलेट ड्रिंक बनाने के बाद जब बहुत सारा सामान बच गया था तो उन्होंने सामान को खराब होने से बचाने के लिए उसे बार के शेप में रख दिया और फिर तभी पहली बार कैडबरी चॉकलेट बनी। उसके बाद उन्होंने उस चॉकलेट को बाजार में लॉन्च कर दिया, जिसे खाने के बाद लोगों ने काफी अच्छा फीडबैक भी दिया और फिर तभी धीरे धीरे लोगों ने इस चॉकलेट को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि महारानी विक्टोरिया को भी चॉकलेट इतनी पसंद आई कि उन्होंने जॉर्ज कैडबरी को इस चॉकलेट का रॉयल कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया और तब से आज तक महारानी विक्टोरिया के घर में कैडबरी का ही चॉकलेट पहुँचता है। और फिर रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए जॉर्ज कैडबरी ने चॉकलेट को पर्पल कलर के पैकिंग में बेचना शुरू कर दिया। चॉकलेट के पर्पल पैकिंग के पीछे एक कारण यह भी है कि पर्पल कलर रॉयल कलर माना जाता है और अब ये पर्पल कलर कैडबरी की पहचान बन गई है। और यही कारण है कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट पर्पल कलर के ही पैकेट में पैक होती है। और अब चलिए बात करते हैं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अगर इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाए तो इसकी डिमांड को पूरा करना काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, कैडबरी चॉकलेट को बनाने के लिए कोको बीन्स की जरूरत होती है और मैं आपको बता दूं कि कोको बीन्स को अफ्रीका के घाना शहर के जंगलों में मंगवाया जाता है।
कोको बीन्स को कोकोआ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए कोकोआ के पेड़ से कोको फ्रूट को तोड़कर उसके अंदर से कोकोआ बीन्स को निकालकर धूप में सूखने के लिए कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है और जब इनके बीन्स अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इनके ऊपर के छिलके को निकाल लिया जाता है और फिर कोको बीन्स को अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है। और जब ये कोको बीन्स फैक्ट्री में आ जाते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से रोस्टिंग मशीन में भेजकर अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है, क्योंकि रोस्ट करने के बाद कोको बीन्स का स्वाद और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और फिर उनसे सुगंध भी काफ़ी अच्छी आने लगती है। रोस्ट करने के बाद कोको बीन्स को ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर यह मशीन कोको बीन्स को पाउडर बना देती है। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर बटर बनाने के लिए रख दिया जाता है और बाकी पाउडर को आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन पाउडर को एक बड़े से कंटेनर में डालकर उनमें दूध और चीनी को डालकर उनके मिक्सर को गाढ़े लिक्विड में अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है और फिर उस लिक्विड को वैक्यूम ओवन में डाल दिया जाता है, जहां पर यह मशीन उन्हें फिर से पाउडर के रूप में बना देती है। इन प्रोसेस को जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब ये पहले से ही पाउडर के रूप में था तो इन्हें लिक्विड बनाकर फिर से उन्हें पाउडर क्यों बनाया गया। दरअसल कैडबरी के अनुसार ऐसा करने से चॉकलेट के स्वाद के साथ साथ इनके सुगंध में भी काफी बढ़ोतरी होती है, इसलिए इन प्रोसेस को एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार दोहराया जाता है। दोस्तों, हमने पहले आपको बताया था कि कोको बीन्स को रोस्ट करने के बाद उनके पाउडर को बटर बनाने के लिए रखा गया था, तो अब उनमें कुछ फ्लेवर ऐड करके उनके मिक्सर को तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद इन मिक्सर को एक सांचे में डालकर एक आकार दिया जाता है और फिर सांचे को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जो कि आगे फ्रीजर की तरफ बढ़ता है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट से सांचे को हिलाते हुए फ्रीजर की तरफ भेजा जाता है ताकि वे सांचे में पूरी तरह से फैल जाए और उनके बीच में जगह ना हो, वरना इनमें बबल भी बन सकते हैं। उसके बाद जब चॉकलेट तैयार हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक चॉकलेट की पतली सी शीट चढ़ाई जाती है, जिससे कि चॉकलेट जल्दी पिघले नहीं। उसके बाद इन सभी चॉकलेट को एक सेंसर मशीन के द्वारा गुजारा जाता है, जहां पर यह सेंसर मशीन उन चॉकलेट के वजन को मापते हैं और अगर यदि वजन में कुछ गड़बड़ी होती है तो उन्हें अलग करके छांट लिया जाता है और बाकी अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा पैकिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर सभी ऑटोमेटिक मशीन उन चॉकलेट को पैक कर देती है और अब ये चॉकलेट मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपको शायद पता नहीं हो कि एक समय ऐसा भी आया था जब लोगों ने कैडबरी के डेयरी मिल्क चॉकलेट को खाना बिल्कुल बंद कर दिया था और इसका कारण यह था कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए गए थे। दोस्तों, दरअसल यह एक अफवाह थी जो कि 2003 में फैलाई गई थी और इन्हीं अफवाह के चलते लोगों ने कैडबरी के डेयरी मिल्क चॉकलेट को खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था और फिर तभी कंपनी ने अपना दिमाग लगाया और अमिताभ बच्चन को डेयरी मिल्क का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिसके बाद टीवी पर बच्चन साहब ने डेयरी मिल्क चॉकलेट के बनने की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के बारे में बताते थे। उसके बाद इन सभी प्रचारों को देखने के बाद लोगों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट को खरीदना फिर से शुरू कर दिया और अब मैं आपको बता दूं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट के बनने की प्रक्रिया में काफी बदलाव भी किया गया, जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव यह था कि चॉकलेट की पैकिंग से पहले चॉकलेट के स्वाद की चेकिंग कंप्यूटर करते थे। कंप्यूटर चॉकलेट की खुशबू से उसके क्वालिटी का पता लगाते थे और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चॉकलेट की क्वालिटी को डिटेक्ट करके चॉकलेट की क्वालिटी की जांच करता था। तो फ्रेंड्स, आप कैडबरी ब्रांड की कौन सी चॉकलेट खाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आपके अपने चैनल फैक्ट टू फैक्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो और आ रही होंगी जो कि काफ़ी नॉलेजेबल है, तो उस पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर पूरा देख लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।